नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। एनडीटीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मालवीय नगर में हम पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें सुबह से जिसने भी देखी हर कोई दहशत में है। एक अग्निकांड होता है, 21 लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं और कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। सवाल ये कि जब फायर की एनओसी नहीं थी तो कैसे यहाँ पर काम चल रहा था। सवाल ये भी कि बेसमेंट में रेस्टोरेंट क्यों चलाया जा रहा था, और सवाल ये भी कि आज तक उसकी भनक किसी को लगी नहीं, और भनक लगी भी तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई। अमूमन ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के हादसे जब होते हैं तो लगातार जो तस्वीरें सामने आती हैं, आंकड़े मरने वालों के सामने आते हैं, उसके बाद सरकारें जगती हैं, सिस्टम जगता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर जमावड़ा लगाकर बैठ जाता है। लेकिन सबसे पहले जो लोग वहां पर पहुंचे थे, स्थानीय लोग जिन्होंने मदद की थी, रिपोर्ट लगातार दिखाएंगे, इस हादसे से जुड़ी बड़ी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? साजिद अली। साजिद अली वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे कुछ लोगों के साथ, और सबसे पहले इन्होंने धुआं उठता हुआ देखा था और उसके बाद आग की ऊंची लपटें जो आप सभी ने देखी। अपने शब्दों में बताइए सर, क्या देखा? मैं जब ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी तो स्टेयर तक आग पहुंच गई थी मैडम। वहाँ से जब ऊपर लोग फर्स्ट फ्लोर पे फंसे हुए थे, हमने सब सामने लिहाफ गद्दे वालों की दुकान है, हम वहाँ से सारे गद्दे उठाए डाले, कुछ लोग वहाँ से कूदे। एक लेडीज़ वहाँ से कूदी, सफ़ेद कपड़ों में थी वो मैडम, उनकी दोनों टांगें टूट गई, उनकी मदर भी कूदी। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इनके फोन में भी हैं, जरा आप अगर आप वो दिखा पाए। थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रहे थे कि जब आग की ऊंची लपटें नजर भी नहीं आई थी, हल्का हल्का धुआं दिख रहा था, समझ में आ चुका था इन लोगों की कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ा होने वाला है। और इन तस्वीरों को मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची। और ये देखिए, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा धुआं आपको नजर आएगा और लोग जो है वो वहां से कूद रहे हैं। आप देखिए, ये बच्चा है, कोई युवक है जो यहाँ से कूद रहा है, नीचे लोग जो है चीख पुकार मच गई, नीचे गद्दे हैं। आप ये बताइए कितनी देर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची? मैम 1 घंटा 40 मिनट बाद ही कम से कम पहुँचे हैं। 1 घंटा 40 मिनट बाद? जी। और तब तक कितने लोग नीचे कूद चुके थे? मैम कम से कम 10 से 12 लोग तो हम बचा ही चुके थे जैसे हमने, और एक निगरो 3rd फ्लोर से कूदे थे मैम। विदेशी नागरिक? हाँ, सारे विदेशी नागरिक थे, इंडियन जो था वो स्टाफ ही था खाली। जी। तो आपके अनुसार कितने विदेशी नागरिक होंगे? मैम लगभग सारे ही होंगे, और जो मरने वालों का आंकड़ा 21 दिखा रहे हैं वो कम है मैडम, मे बी 40 पर है। ठीक है, तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो बड़ा होगा और ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं। और तस्वीरें बड़ी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको लिए चलती हूँ क्योंकि काफी देर से एनडीटीवी की जो टीम है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, ये जो पीछे का जो इलाका है, जो तस्वीरों में आपने एनडीटीवी पर देखा ही होगा कि कितना संकरा है। यहाँ पर मैं आपको इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि इस इलाके में पूरे होटल्स हैं। ऊपर की तरफ दिखाइए राकेश जी, ये पूरे होटल्स हैं। सबसे पहले इन बिजली के तारों को आप देखिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के तमाम नेता जब यहाँ पर पहुंच रहे थे तो इन बिजलियों की जो तार हैं उनको दिखा रहे थे कि इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, ये अभी भी जाल है। आप मेरी हाइट देखिए, मैं छू सकती हूँ उनका, इतना नीचे हैं ये यहाँ पर। अब मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखा देती हूँ छोटी सी। आप देखिए, ये 5 मंजिला इमारत जो कि एक संचालित होटल है, और इसमें घुसने के लिए आप जरा पीछे आएंगे राकेश जी। आप देखिए, सिर्फ एकमात्र लिफ्ट ये यहाँ पर है। ये जो 5 मंजिला इमारत है जो होटल है, एक लिफ्ट एकमात्र यहाँ पर है। समझिए, कुछ ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, चूंकि एसी में भी आजकल ब्लास्ट हो रहे हैं, लिफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो लोग कैसे कूदेंगे? लोग स्वाभाविक है कि जैसे उस होटल में नीचे कूदे थे, इन शीशों से नीचे कूदेंगे, और अगर शीशे भी टूटते ब्लास्ट होने की वजह से तो कितनी ज्यादा जनहानि हो सकती है, कई लोगों को क्षतिग्रस्त चोट पहुंच सकती है। तस्वीरें बहुत भयावह हैं, जो हालात हैं वो उससे भी ज्यादा भयावह, और इसीलिए दिल्ली की जनता पूछ रही है और कितने लाक्षागृह यहाँ पर बनेंगे। आप देखिए, गली गली में हालात ऐसे बने हुए हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं, सवाल सिस्टम से, सवाल पुलिस से, और सवाल प्रशासन से भी। ऐसी आग जिसने एक झटके में 20 से ज्यादा लोगों की जान ली। आग का ऐसा तांडव जिसकी लपटों में फंसकर लोग झुलस गए, उनकी जान चली। मंजर ऐसा भयानक था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। कुछ ही देर में आग की भट्टी बन गई इमारत। आलम ऐसा
कि लोग चौथी पांचवी मंजिल से कूदने को मजबूर हो गए। एक तरफ आग थी ऊपर तो नीचे मौत थी। लोगों ने गद्दे लगाकर जान बचाने की कोशिश की। हर कोई बचने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन धुएं और आग के आगे किसी का जोर नहीं चल रहा था। ये तस्वीर देखिए और फिर सोचिए, आपके पास निकलने का रास्ता न हो। अगर आप ऊपर रह गए हैं तो आग जला डालेगी, और अगर नीचे कूद गए तो जान चली जाए। समूची बिल्डिंग आग का शोला बन गई थी। उसके पास तक जाना भी संभव नहीं हो रहा था। ऐसे हालात में बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों की स्थिति क्या रही होगी, वो देख लीजिए। नीचे कूदे तो पता नहीं जान बचेगी या नहीं, लेकिन क्या करते, कूदना ही था। आसपास के लोगों ने इसके लिए गद्दे बिछा दिए ताकि चोट ना लगे, लेकिन फिर भी घायल हो गए। हालांकि जान तो कम से कम बच गई। तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच ये आग लगी और एकाएक इतनी भयानक आग लगी कि अंदर बहुत सारे मरीज थे, उनके तीमारदार थे, वो बाहर उनको निकलने में समय लगा, जैसे मैंने बताया कि। और ये जो जाली है आप देखिए, सुबह का वक्त था, चूंकि ज्यादातर लोग सो रहे थे, तो ये आप देखिए बहुत सारे ऊपर से भी उन्होंने कूदा है। तीसरी फ्लोर चौथी फ्लोर से लोगों ने खिड़की तोड़कर जो है वो कूदे हैं। ये यहाँ एक शख्स आग की लपटों में ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है ताकि जिंदगी बचाई जा सके। उसके साथ एक और इंसान, लेकिन नीचे कूदना आसान नहीं है क्योंकि बिजली के तारों में स्पार्क हो रहा है। अगर नीचे कूदे तो तारों का जाल भी जानलेवा हो सकता है। काफी देर तक होटल फ्लोरिशन में आग का ये तांडव होता रहा। मालवीय नगर के हौज रानी का होटल देखते ही देखते मौत का लाक्षागृह बन गया। जब तक फायर ब्रिगेड आग बुझा पाती, तब तक आग तमाम लोगों की जिंदगी निगल चुकी थी। लेकिन क्यों, आखिर कैसे, होटल में आग कैसे लग गई? क्यों लोगों को बचाया नहीं जा सका? इतने सारे लोग कैसे मारे गए? आज होटल में आग और उसमें होने वाली मौतों का एक एक सच आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप देखिए कि इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, जो होटल है, वो आप देखिए कि जल के खाक हो चुके हैं। बगल में, उसके बगल में भी ये मिकासा इन होटल है, ये भी समय रहते इसको बचा लिया गया। अदरवाइज इसमें भी अगर आग लगती तो और ज़्यादा बड़ी कैजुअल्टी होती। हालांकि फॉरेंसिक की जांच जो है वो, और रेस्क्यू की टीम है अभी भी होटल के ऊपर जो है वो मौजूद है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहाँ कुछ और तो नहीं है। मालवीय नगर के हौज रानी का होटल फ्लोरिश, जहां सुबह 8 बजे लगी ये आग इतनी विकराल हो जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। शुरुआत में 8 लोगों के मरने की खबर आई, लेकिन 12 बजते बजते मरने वालों का आंकड़ा 20 के पार निकल गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि होटल की बेसमेंट में भी कमरे थे जिनमें लोग रुके हुए थे। उन्हें निकालने के लिए जाली और शटर को तोड़ना और काटना पड़ा क्योंकि बाहर ताला पड़ा। आप आए यहाँ पे तो वो आपने सबसे पहले तोड़ा जो नीचे नहीं, वो हमने नहीं तोड़ा, फायर वालों ने काटा है। हाँ, फायर वालों ने काटा उनके साथ हम अंदर गए हैं। हाँ। उन्होंने पानी डाल के आग बुझाई है। हाँ। फिर हम अंदर गए, 7 लोगों को हमने अंदर से निकाला। बेहोश थे वो लोग। बेहोश थे। हाँ, अगर वो खुला होता तो वो बच जाते, मतलब बेहोश होते, बेहोश नहीं होते, वो निकल जाते। वो ताला लग रहा था, हमें लगा उसमें कोई है ही नहीं। हाँ। लेकिन जब वो काटा तो अंदर से हल्की सी आवाज़ महसूस हुई, तो अंदर हम भागे सारे के सारे। काटने में भी टाइम आप लोगों को? हाँ, 10-20-22 मिनट लगे उसे पूरा उठाने में। लोहे का पूरा। लेकिन इतना भयानक मंजर था यहाँ पर कि कोई अगर आ ही नहीं सकता था। जी हाँ, सोचिए, बेसमेंट में शटर के अंदर लोग मौजूद थे। वहाँ रूम बने हुए थे जहाँ 8 लोग मौजूद थे। वो सभी के सभी ताले के अंदर लॉक थे। लेकिन क्यों, इस सवाल से भी पर्दा उठाने की कोशिश करें। इस होटल के अंदर 25 कमरे थे, जबकि यहाँ सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी। इन 25 कमरों में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। उनमें से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें 15 से ज्यादा आईसीयू में हैं और उनमें भी 8 वेंटिलेटर पर हैं, यानी क्रिटिकल हैं। 5 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है और बाकियों की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। जिस जगह ये हादसा हुआ, वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर मैक्स साकेत हॉस्पिटल। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी लोग हैं जो बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों से यहाँ पर अच्छे और सस्ते इलाज के लिए आए थे।
लेकिन उन्हें क्या पता था जान बचाने आए हैं और जान ही चली जाएगी। इन चली गई जानों का हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब होना बहुत जरूरी है। रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, बहुत दुखदाई है कि जनता अपने कीमती मत का इस्तेमाल करती है, सरकारों को बदलती है कि कुछ बदलाव साफ देखने को मिलेगा, लेकिन बदलाव के नाम पर क्या मिलते हैं? बदलते हुए दावे, वादे, लेकिन धरातल पर उसकी सच्चाई क्या है? ये बड़े हादसे उसकी बानगी है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाऊं उससे पहले एक तस्वीर आप देखिए। ये जगह हादसे वाली जगह, यानी जो होटल है फ्लोरिशन, उससे मात्र 20 मिनट या 25 मीटर की 20 मीटर 25 मीटर की दूरी पर होगी। इस रास्ते को आप देखिए, ये इतना सकरा रास्ता। पहली बात तो यहाँ घुसने के लिए इन तारों के जाल से होकर आपको गुजरना होगा, तो सबसे पहला डर तो यही है, जिसको मैं कहीं से भी छू दूं तो मुझे डर है कि कहीं करंट ना लग जाए। बहरहाल खुले तार है, यहाँ देखिए खुले तार है। और ये डिस्टेंस आप देखिए, ये डिस्टेंस इतना है कि मेरे जैसा इंसान या मुझसे ज्यादा, अब देखिए छोटे बच्चे तो गुजर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने 2-3 लोगों को यहाँ से निकलते हुए देखा, ये दरवाजा बंद कर कर। ये ऐसी इमारत जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर क्या होटल है? पता नहीं, यहीं पे बैठते हैं हम। अच्छा, आप बैठे हैं तो लोग यहाँ पर बैठते भी हैं, तो समझिए कि क्योंकि छाया है तो लोग बैठते होंगे, लेकिन डिस्टेंस आप देखिए कितना कम है। हालांकि यहाँ से रास्ता है, शायद ये उसी होटल का रास्ता है, अगर हम दिखा पाए, चूंकि बहुत अंधेरा यहाँ पर है, कि उसी होटल का रास्ता जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे, ये एक उदाहरण के तौर पर एनडीटीवी इस वक्त आपको दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर 5 मंजिला इमारत है, उसकी सीढ़ियां यहाँ पर ये है, और एक लिफ्ट जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाई थी, एकमात्र लिफ्ट वो है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का परेशानी हो जाती है, तो लिफ्ट तो चलेगी नहीं, इन्हीं सकरी सीढ़ियों से उतरकर आना होगा, लेकिन अब फिर यहां से गुजरना होगा। सामने बिजली के तार हैं, तो आप देखिए समस्या कितनी ज्यादा है दिल्ली वासियों के लिए। ये तो हाल है राजधानी दिल्ली का। ऐसे में जिस होटल में आग लगी, वहां आग कैसे लगी? फ्लोरिशन, वहां पर शेफ जो मौजूद थे, उनसे हमारे संवाददाता रवीश रंजन ने खास बातचीत की है। शेफ उस वक्त खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और उनके मुताबिक अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और यह बड़ा हादसा हो जाता है और कई लोग जान गंवा देते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हौजरानी के एक होटल में आग लगी और केशव नेगी जी हैं, जो कि शेफ हैं, किसी तरीके से जान बचा के भागे। कितनी भयानक आग थी, कैसे ये आग लगी, क्या हुआ था? अचानक ही सर, वो मुझे को नहीं पता क्या हुआ। मैंने वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा तेल का होता है वो गर्म था, गर्म करते हैं, मतलब रोज ही करते हैं, उसको हल्के में रखते हैं तो गर्म रहता है। तो जैसा ऑर्डर आता है फटाफट देते हैं। तो मैं आज काम भी नहीं था, मैं खड़ा था वहाँ पे, चाय बनाया, मैंने चाय पी ली। थोड़ी देर के बाद उसमें भ्रम सी आवाज़ आ गई। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं मतलब नीचे ऐसे ना, ऊपर है वो, जैसे ऊपर है ये नीचे ऐसा था ना उसका, वो रखा हुआ। ये बेसमेंट में? हाँ, बेसमेंट ये बीच में है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को, मैंने बोला, मैंने मैनेजर को बोला, भाई ये क्या हो गया, आग लगे आग लगे। तो मैनेजर भी आया, तो मैंने एक्सचेंजर लिया, उससे साफ कर नहीं हुआ उससे कुछ भी। तो उसमें भड़क गई बहुत ज़्यादा आग। फिर मैंने जो है ना, जो बिजली के स्विच है उसको बंद कर दिए हैं और बाहर निकलने की कोशिश। तो तब तक तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, धुआं करके। मेरे को नहीं पता कि मैं अंदर से कैसे निकल रहा हूँ बाहर, अंधे की तरह निकला बाहर, मतलब दिखाई नहीं दिया कुछ भी मेरे को। और कितने लोग थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था, कैफे में कोई नहीं था। सिर्फ मैं था और वो था, मतलब 8 बजे स्टार्ट होता ना काम, वो था, मैं था, और एक लड़का था, वो हाउसकीपिंग में रात को रहता, वो चला गया था। बस इतने रहा। ये बगल वाली होटल में आग फिर फैली? फिर पहले उधर लगी, फिर बगल में, बाद में आई ना, पहले होटल में लगी, पहले उधर लगी ना। उधर लगी तो सिलेंडर विलेंडर से कुछ नहीं हुआ, मतलब सिर्फ उसी में हुआ इलेक्ट्रिसिटी जो इससे हुआ। उन्होंने मैं स्विच भी बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं कि मैं स्विच नहीं बंद करा। और मैं बाहर निकलने की कोशिश करता, तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाऊँ छत में से। अब फिर मैंने कहा छत में तो मुश्किल है, यहाँ तो जाना मुश्किल हो जाएगी। तो मैं मतलब जैसे अंधा आता ना, अंदाज से बाहर निकला, तब तक बहुत भड़क गया। होटल में उस वक्त कितने लोग रहे होंगे? वो मेरे को अंदाज नहीं, कमरे में कितना, मैं नहीं रहता उस चीज़ के में। तो देखा आपने किस तरीके से आग लगी और शेफ का क्या कुछ कहना है कि कैसे उस वक्त भयावह हालात बने। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि आंखों देखी क्या उन्होंने देखा, वो भी रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन एक महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए क्या बता रही हैं? मैंने देखा कि सवेरे 8:30 बजे आ रही, तो 12 से तारन में 8:30 बजे का समय, 8:30 बजे 12 से तारन में आग लग रही, ठीक है। तो जो सब्जी वाले को मैंने बताया सुबह को, मैं वो वाली गली है, वो है ना
तो वहाँ पे बहुत जोर की आग लग। जब आप गुजर रही थी तो पहले से लोग इकट्ठा थे आग बुझाने? कोई नहीं। तब आपने सबसे पहले देखा? हाँ मैंने देखा, सबसे पहले मैंने देखा, फिर मैंने गली में उजक के देखा, वो कोई दिखे तो मैं हल्ला मचा के किसी को बताऊं। तो किसको बुलाया आपने? मैं इसको बोला, ये है ना, जो सब्जी वाले हैं ना, इनको बताया मैंने सुबह को आके। कितने लोग और कितनी देर में आए? तो मैं तो चली गई 8:30 बजे। तो फिर जब गोल चक्कर पे मैं और किसी को बताने जा रही तो देखे तो बहुत तेज की धुआं ही धुआं निकला जा रहा, धुआं ही धुआं निकला जा रहा। तो सुन रहे हैं आप, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये महिला कह रही हैं कि उस वक्त ये गुजर रही थी, सबसे पहले धुआं इन्होंने उठते हुए देखा, इन्होंने चीख पुकार मचाई, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे मदद की गुहार उन्होंने लगाई। तो समझिए कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो नंबर्स दे दिए जाते हैं कि साहब आप कॉल कीजिएगा, एम्बुलेंस पहुंच जाएगी तुरंत, कोई भी क्राइम होता है कॉल कीजिएगा, पुलिस पहुंच जाएगी, कहीं भी आग लगती है कॉल कीजिएगा, फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगी, लेकिन पहुंचता कौन है? आम लोग, स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद होते हैं। जो गद्दे वाला दुकानदार है उसने एक बार नहीं सोचा अपने माल की और सारे गद्दे दे दिए। जल भी गए तो कोई बात नहीं, लोगों की जिंदगियां तो बचेंगी। जो प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त मौजूद थे, वो जब उस मंजर को देख रहे थे, इतना करा रहे थे, मजबूर महसूस कर रहे थे क्योंकि मदद नहीं कर पा रहे थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग। ये भयानक मंजर जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। सोचिए क्या आलम रहा होगा। जान बचाने के लिए भी जान दांव पर लगानी पड़ी। आग लगने के बाद सबसे पहले आसपास के लोग पहुंचे। वो लोग जिस तरह से हालात बयां कर रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया है, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल्स थे। वो बाथरूम के अंदर जीने उस पर चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं।